ओके, वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इस क्वेश्चन को हम बाय मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड और बाय क्रैमर रूल किस तरह सोल्व कर सकते हैं। 9th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर है कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का ये चैप्टर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 और माइनस 6x प्लस 4y इक्वल टू 7। तो इस तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन की फॉर्म में लिख लिया। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 और माइनस 6x प्लस 4y इक्वल टू 7 आ गया। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या है कि राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो हम इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि जो x के वेरिएबल, x के कोफिशिएंट्स है, इसको हम पहली कॉलम में लिख देंगे, यानी कि इसका एक कॉलम बना देंगे 3 और माइनस 6, ये एक हमारे पास एक कॉलम बन गया। तो -2 और 4 ये y के वेरिएबल है, तो इसका हम एक और कॉलम बना देंगे। तो ये जो एक मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह x और y के ये वेरिएबल है, तो x और y का भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख देंगे। तो नेक्स्ट क्या है, हम b के इसको हम क्या करेंगे, 4 और 7, ये इसका एक और मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये a मैट्रिक्स है। 3 -2 -6 और 4। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको x का नाम दे देते हैं, ये x मैट्रिक्स है, x और y। इसी तरह इसको हम क्या करते हैं, b का मैट्रिक्स का नाम देते हैं 4 और 7। तो इसकी जो इक्वेशंस हमारे पास बनेगी वो क्या बन गई है, a x इक्वल टू b। तो हमने क्या करना है, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड इसको फाइंड करना है, बाय क्रैमर रूल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसका सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। अगर उसका डिटर्मिनेंट्स नॉन जीरो आता है, यानी कि जीरो के बराबर नहीं आता, तो फिर इसका सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाता है तो फिर वो उसका हम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। ए जो मैट्रिक्स है यहाँ पे, इसका हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करें तो क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स 3 -2 -6 और 4। तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा, डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस इंटू -6 और -2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। 4 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 प्लस माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस होगी, 6 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 12, प्लस का 12 और माइनस का 12 कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो इसका आंसर क्या आया, 0। तो ए का जो डिटर्मिनेंट्स हमारे पास आया वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो इम्पॉसिबल है, यानी कि इनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका हल सेट नामुमकिन है। उसकी रीज़न क्या है कि जब भी हम इसका हम मैट्रिक्स इन्वर्स फाइंड करेंगे, यानी कि x, अगर हम बाय मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड कर रहे हैं तो इसका हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो इन्वर्स किसके बराबर होता है, a इन्वर्स 1, a का डिटर्मिनेंट्स एडजाइंट ऑफ a आवर a का डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट्स किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो जब हम यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे सारा 0 हो जाएगा। इस तरह हम इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम क्रैमर रूल के जरिए इसको सोल्व करते हैं तो जो x बराबर होता है वो बराबर होता है a x का डिटर्मिनेंट्स आवर a का डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे भी हम a के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे तो सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह y जो बराबर होता है, बाय क्रैमर रूल अगर हम कर रहे हैं तो x बराबर इसके होता है, और y जो बराबर होता है वो a y का डिटर्मिनेंट्स आवर a का डिटर्मिनेंट्स। तो a का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास क्या है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी ये सारे का सारा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ये भी x की भी वैल्यू सारे का सारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल ये लिख सकते हैं कि a इज
सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते।